Good morning, students. How are you all? Fine, good. I hope you have completed your last 10 sums and the 11th sum that was your homework. Today I will start my exercise 9.1 further from sum number 7, sum number 12. बेटा इस समय आपको गिवन है कि आपके पास एक बिल्डिंग है दैट इज ए ई, इसको मैंने बिल्डिंग का नाम दे दिया है, ठीक है। एंड बी डी इज योर टावर। क्लियर। आप बिल्डिंग के टॉप पे खड़े हो और आप टावर के बॉटम को देखते हो एट द एंगल ऑफ डिप्रेशन 45 डिग्री पर। ये एंगल ऑफ डिप्रेशन है तो ये ऊपर से हॉरिजॉन्टल के साथ बनेगा, ठीक है। 45 यहाँ पर आ जाएगा क्योंकि ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं, ये वाली दोनों लाइंस पैरेलल हैं। तो अगर ये 45 है, ये ट्रांसवर्सल हो गया, तो ये एंगल भी कितना बनेगा 45 अल्टरनेटिव एंगल के थ्रू, ठीक है। तो ये तो हो गया इस एंगल का काम। अब इसी टॉप से वो टावर के टॉप को देखता है एट द एंगल ऑफ एलिवेशन, जिसको 60 डिग्री बोला है, आपको गिवन दिया हुआ, ठीक है। और आपको गिवन है कि बिल्डिंग की हाइट है 7 मीटर। दीज ऑल थिंग्स आर गिवन इन योर स्टेटमेंट। यू नीड टू फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, ठीक है। अगर आपने टावर की हाइट फाइंड करनी है, आपको पता है ए ई 7 है, तो बी सी भी कितना होगा 7। आप सिर्फ डी सी की हाइट फाइंड कर लो, उसमें 7 ऐड करके हमारे पास पूरे टावर की हाइट आ जाएगी। टावर की हाइट कितनी होगी h+7, ठीक है। तो अब हमने जो जो किया है इस फिगर में वो यहाँ पे लिख लेते हैं थोड़ा सा। लेट द हाइट ऑफ द टावर इज h+7, हाइट ऑफ द बिल्डिंग इज 7। ये जो एंगल्स है, एंगल ऑफ डिप्रेशन 45 डिग्री, एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री, ठीक है। अब आपने जाना है इस ट्राइंगल में ए बी ई, ठीक है। पहले मैंने दूसरी ट्राइंगल ले लिया आपकी, मैं लिए डी ई सी, ये वाली ट्राइंगल सेलेक्ट की है। जस्ट मिनट। सी, मैंने आपकी ये ट्राइंगल सेलेक्ट की है डी ई सी, ठीक है। इसमें से मैंने tan 60 का फार्मूला लगा के h और इसका सी ई का रिलेशन निकाल लिया है, ठीक है। मैंने सी ई की वैल्यू निकाल ली है, देख लेना, h/सी ई, और मैंने नीचे सी ई की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ h निकाल ली है, ठीक है। अब जब मैं दूसरी ट्रायंगल की तरफ जाऊंगा, नीचे वाली ट्रायंगल की तरफ, यहाँ पर जाती हैं ए बी ई की तरफ, तो यहाँ से मैं ए बी निकालूंगा, ठीक है। फिर मैं दोनों को इक्वेट कर दूंगा क्योंकि ए बी और सी ई दोनों क्या हैं, इक्वल हैं, ठीक है। तो मैं ए बी और सी ई निकाल रहा हूँ दोनों ट्रायंगल से। ट्रायंगल लूँगा ए बी ई, ट्रायंगल ली ए बी ई, tan 45 7 ए बी। तो ए बी की वैल्यू कितनी आ गई 7। तो एज वी नो ए बी और सी ई दोनों के दोनों क्या हैं, इक्वल हैं। तो मैंने इनकी दोनों वैल्यूज़ को इक्वेट कर दिया h/7 और h/√3 और 7 को। यहाँ से मैंने हाइट निकाली 7√3, ये आ गया h। टोटल हाइट ऑफ द टावर कितनी आएगी 7 + h, इसमें 7 ऐड कर दिया एंड यू विल गेट द आंसर। बाद में मैंने 7 को यहाँ से कॉमन निकाल लिया है, तो अंदर बचेगा 1 + √3। क्लियर एवरीवन। नेक्स्ट सम देखते हैं। नेक्स्ट सम में आपको गिवन है 13 सम में, कह रहा है एक कोई पर्सन है, वो लाइट हाउस पे खड़ा है, यहाँ पे टॉप पर, यहाँ पर खड़ा है। वो यहाँ से रोड से किसी दो का शिप्स को देखता है, ठीक है। वाटर पे कोई दो शिप्स हैं ए और डी, ये दोनों शिप्स हैं। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस, वो शिप्स जो है वो यहाँ से लेके यहाँ तक आती है, तो एक को देखता है तो उसका एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है 30 डिग्री, ये वाला, और इस शिप का एंगल बन रहा है 45 डिग्री, ये वाला, ठीक है। तो सिमिलरली पिछला कंसेप्ट यूज़ करेंगे, ये एंगल इसका अल्टरनेटिव है, ये 30 आ जाएगा, ये एंगल इस वाले एंगल का अल्टरनेटिव है, ये 45 आ जाएगा, ठीक है। अब हमारे इसने क्वेश्चन ये पूछ लिया है कि आप डिस्टेंस बिटवीन दीज टू शिप्स फाइंड करना है, अगर इसकी हाइट 75 मीटर गिवन है आपको तो, ठीक है। तो सेम कंसेप्ट लगाएंगे, पहले इस ट्रायंगल में से डी बी निकाल लेंगे, फिर इस ट्रायंगल, पूरी ट्रायंगल में से हम ए बी को यूज़ कर लेंगे हमारी एक्स की वैल्यू निकालने के लिए, ठीक है। तो देख लीजिए, सबसे पहले मैंने ये ट्रायंगल ली है डी बी सी। डी बी सी ट्रायंगल में tan 45 = 75/DB। डी बी की वैल्यू कितनी आ गई 75, ठीक है।
सिमिलरली अब मैंने बड़ी ट्रायंगल ले ली पूरी की पूरी ABC, इसमें से tan 30 डिग्री आएगा 75 ओवर AB के, और AB बन रहा है AD प्लस DB करके। ये देख लीजिए सारा मैंने बोल दिया अभी। tan 30 1 ओवर रूट 3 75 ओवर AD प्लस DB, AB बन रहा था, AB ब्रेकअप होके AD प्लस DB, AD की वैल्यू आपके पास x है, DB आपने यहाँ पे निकाला है, यहाँ पर लिख सकते हो फ्रॉम 1, इसको 1 नाम दे सकते हो आप, ठीक है। तो ये DB की वैल्यू 75 आ गई। अब आपके पास ये आ गया, आपने इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेना है एंड यू विल गेट द वैल्यू ऑफ x। ये उधर चला जाएगा स्क्वायर रूट 5 इसके साथ, ये 75 उधर जाएगा, 75 कॉमन निकाला, स्क्वायर रूट 1 स्क्वायर रूट 3 माइनस 1, दिस इज़ द वैल्यू ऑफ x। ये उसका डिस्टेंस आया जितना उन शिप्स के बीच में था। क्लियर। नेक्स्ट सम देखते हैं आपका 14th सम। इसमें बेटा उसने बोला है कि एक बलून है, दिस इज़ योर बलून, कह रहा है वो ड्यू टू विंड और स्ट्रॉम, कोई हवा के कारण वो यहाँ से लेके यहाँ तक फ्लो कर गया है, ठीक है। बलून अगर यहाँ तक है और यहाँ तक चला गया है, बलून की हाइट में तो कोई डिफरेंस नहीं ना आने वाला, बलून की हाइट तो सेम ही रहेगी, ठीक है। ये बात ध्यान में रखनी है। और एक पर्सन है जिसकी हाइट 1.2 मीटर है, वो अपनी आँखों से उस बलून को देख रहा है। जब उसने स्टार्टिंग पोजीशन में देखा तो उसका एंगल बन रहा था 60 डिग्री इस लाइन के साथ। जब उसने लास्ट पोजीशन में देखा तो उसका एंगल बन रहा था 30 डिग्री इस लाइन के साथ, ठीक है। अब क्योंकि इसकी बॉय की अपनी हाइट 1.2 मीटर है और टोटल हाइट है 88.2 मीटर, तो ये ग्राउंड लेवल उसकी आंखों से उसकी हाइट कितनी आ जाएगी, 88.2 में से 1.2 क्या कर देंगे माइनस, हाइट ऑफ द बलून फ्रॉम आईज ऑफ द गर्ल, ठीक है। गर्ल की हाइट से उसको माइनस कर देंगे हाइट को, एंड यू विल गेट 87, इसकी हाइट आ जाएगी उसकी आंखों से, क्योंकि हमारी ट्रायंगल ये वाली बन रही है, हमने ये नीचे वाले का कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। हमने फाइंड करना है कि बलून ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है। इट मीन्स अगर ये BD इतना डिस्टेंस है तो CE भी सेम होगा, तो इट मीन्स मैंने CE फाइंड करना है। क्लियर। तो हाइट है इसकी 87, ये वाली हाइट 87 मीटर। तो अगर मैं ये छोटी ट्रायंगल सेलेक्ट करूँगा तो यहाँ से हाइट 87 यूज़ करके AC निकाल सकते हैं, बाद में बड़ी ट्रायंगल सेलेक्ट करेंगे उसमें से AE यूज़ करके x निकाल लेंगे, ठीक है। मैंने लेट कर लिया है, डिस्टेंस जो फाइंड करना है वो कितना है x। ये छोटी ट्रायंगल ट्राइंग करेंगे ABC, ट्रायंगल ABC। सो जब आप ट्रायंगल ABC देखोगे, यहाँ पर ट्रायंगल ABC देखोगे तो क्या आएगा, tan 60 डिग्री इज इक्वल टू BC ओवर AC, आ गया BC ओवर AC। BC की वैल्यू 87 है, AC मैंने निकाल लिया यहाँ से, ठीक है। AC की वैल्यू आ गई 87 ओवर रूट 3, 87 को आप फैक्टराइज कर लो, ये आ जाएगा 29 इंटू 3, 3 को तोड़ लो स्क्वायर रूट में तो 3 होता है, ये हमने बहुत बार कर चुके हैं, अब तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो ये स्क्वायर रूट के साथ ये कट जाएगा, तो हमारे पास ओनली स्क्वायर रूट 3 बचेगा 29 के साथ। अब आप दूसरी ट्रायंगल लोगे, ये जो बड़ी वाली ट्रायंगल थी ये वाली, आपने ये ट्रायंगल सेलेक्ट की, इसमें से आपको पता चला कि हमारा एंगल जो है वो आ रहा है 30 डिग्री, दिस इज़ 30 डिग्री, एंड tan 30 अगर करेंगे तो परपेंडिकुलर ओवर ए पूरा E आ जाएगा, ठीक है, AE आ जाएगा। तो AE को हम लिख देंगे AC प्लस x, ठीक है। तो ये देखो सेम मैंने tan 30 AC प्लस EC दैट इज AC प्लस x, AC की वैल्यू हमारे पास यहाँ से उठानी है फ्रॉम 1, ठीक है। tan 31 ओवर रूट 3, इसको बाद में क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो आप, ये चीज़ उधर चली जाएगी, ये 87 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। बाद में x की वैल्यू निकालनी है, 29 रूट 3 उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, एंड यू विल गेट एट द लास्ट रूट 3 कॉमन निकाल लो, 87 माइनस 29 58, डिस्टेंस कवर्ड बाय द बलून इज 58 रूट 3 मीटर। क्लियर एवरीवन। सो यहाँ से आपका ये डिस्टेंस निकल आया। अब आपका लास्ट सम करते हैं 15th सम। 16th सम आपका होमवर्क है,
सॉरी 16 सम इज़ नॉट इन योर सिलेबस, सो आप लोगों ने 16 सम छोड़ देना है, ये 2020 के सिलेबस में नहीं है। लास्ट ईयर ये बहुत इंपॉर्टेंट सम होता था, क्योंकि अब कम्प्लीमेंट्री एंगल वाला कंसेप्ट ही ख़त्म हो गया है, तो आपका ये सम भी नहीं आएगा। ठीक है, तो 15 सम इस अकॉर्डिंगली इस ईयर के लिए आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट हो गया है। देखो क्या कह रहा है, कह रहा है एक पर्सन है जो टावर के टॉप पे खड़ा है, सेम पिछले सम की तरह मिलता जुलता ही है। उसने एक कार को देखा सी पॉइंट पे। ठीक है, जब उसने कार को देखा तब उसका एंगल ऑफ डिप्रेशन था 30 डिग्री। ठीक है, फिर वो कार थोड़ा आगे मूव की और उसका एंगल ऑफ डिप्रेशन हो गया 60 डिग्री। ठीक है, थोड़ा आगे मूव किया वो 6 सेकंड्स में। कितने टाइम में मूव की है? 6 सेकंड्स में। अब आपने क्वेश्चन ये है, आपने बताना है कि वो डी से बी तक कितने टाइम में पहुंचेगी। दिस इज़ योर क्वेश्चन। ठीक है, तो सेम सम उसी तरह से करने हैं जैसे पहले करना है, ये आप खुद भी ट्राई कर सकते थे। टाइम टेकन फ्रॉम सी टू डी 6 सेकंड, टाइम टेकन फ्रॉम डी टू बी आपका आ जाएगा x सेकंड। मैंने x मान लिया इसको। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं छोटे ट्रायंगल में से h की वैल्यू निकालूंगा और बड़ी ट्रायंगल में से भी h की वैल्यू निकालूंगा। ठीक है, और बाद में दोनों h को इक्वेट कर लेंगे। ठीक है, छोटी ट्रायंगल में से h की वैल्यू निकालेंगे tan 60 डिग्री, क्या आएगा h ओवर x, h ओवर x आ गया tan 60 √3, h की वैल्यू आ गई x √3। ठीक है, फिर मैंने लिया बड़ी की पूरी ट्रायंगल, यह आ जाएगा h ओवर 6 प्लस एक्स, ये पूरा का पूरा कितना होगा 6 प्लस एक्स। तो ये आ गया आपका 6 प्लस एक्स, वैल्यू सॉल्व किया और यहाँ पे आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे 6 प्लस एच, उधर एच के साथ √3 मल्टीप्लाई रहेगा, क्यों हमने करने की ज़रूरत नहीं है, हमने एच की वैल्यू निकालनी थी। ठीक है, तो एच की वैल्यू ये सिर्फ उधर भेज दो, तो एच की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ गई 6 प्लस एक्स ओवर √3, और ये एच की वैल्यू और ये एच की वैल्यू देख लो, दोनों के दोनों एच की वैल्यूज़ हैं, तो मैं इन दोनों को इक्वेट कर सकता हूँ। तो मैंने इन दोनों को इक्वेट कर लिया है, बोथ आर इक्वल टू एच। यहाँ से 3 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, सो √3 मल्टीप्लाई बाय √3 इक्वल टू आएगा 3 के, तो ये हो जाएगा 3x हो जाएगा, ये 6x, x उधर जाके माइनस 3x माइनस एक्स कितना आ जाएगा 2x, तो x की वैल्यू कितनी आएगी 3। तो टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ द टावर कितना आएगा 3 सेकेंड्स। क्लियर? तो बेटा इसी के साथ आपकी 9th चैप्टर ही कंप्लीट हो गया है, क्योंकि इट है कंसिस्ट ऑफ ओनली 1 एक्सरसाइज and extra sums I will provide you later tomorrow. So till then you have to practice these problems, more than sufficient for you. Okay guys, take care everyone, have a nice day.